गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आज अपना मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ पेंट्री से। ये मेरा चिलिंग रूम है। वैसे तो जोई और थैमिस बोलते हैं भैया वी का चिलिंग रूम। और वो दोनों सो रहे हैं तो भाई इसकी वजह से हेलमेट पकड़ रखा है हाथ में और जाने की तैयारी चल रही है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और काम पे। भाई ऐसा हो गया कि कल भाई कुछ अंत हो गया काम पे, तो उसकी वजह से मेरे को आज सुबह सुबह काम पे जाना पड़ रहा है। तो मैं बताता हूँ, मैं बाइक पे भाई लोगों। तो तुम्हें मिलते हैं बाइक पे। भाई लोगों आ गया मैं बाइक पे। हाँ तो तुम्हें बता रहा था कि भाई कल ऐसा हुआ कि रात को एक बुड्ढे अंकल हमारे यहाँ काम करते हैं, वो मेरे अंडर काम करते हैं, एक अप्रेंटिस मेरे अंडर काम करता है। तो भाई दोनों में ना हमेशा बहस चलती रहती है। तो मैं पहले भी बताया था कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को काम पे जाना पड़ रहा क्योंकि दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो कल भी कुछ ऐसा हो गया कि कल भाई वो आपस में जब बात करते हैं तो वो जो बुड्ढे अंकल है वो लेबनीज अंकल हैं, वो भाई पास जाके बातें करते हैं। मुझे लगा कि भाई कल भी जाके पास बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों हंसी मजाक कर रहे थे बहुत देर से। तो अचानक से भाई उसने बंदे ने उसको अप्रेंटिस को घूसा मार दिया भाई उसके पास जाके। मैंने भाई उसकी बुड्ढे के हाथ पैर पकड़ लिए। मैंने कहा क्या पागल हो गया क्या बुड्ढे। और फिर वहाँ से ओनर भी खड़ा हुआ था वहाँ पर, एंटोन हमारा ओनर है। मैंने एंटोन को बोला, मैंने कहा मतलब फक, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इंडिया में आ गया हूँ क्योंकि भाई ऐसी हरकतें तो इंडिया में ही देखी है मैंने। इंडिया से बाहर तो कभी देखा नहीं कि ऐसा भी होता है कि कोई किसी को पकड़ के भाई घूसा मारने लग गया अचानक से। अरे यार 1 मिनट रुकना पड़ेगा, अपन को जैकेट पहन लेते हैं। हल्का सा ठंडक सी हो रखी है, धूप दिख रही है पर ठंडक हो रखी है, ठंडक। मैं सोच रहा हूँ इस वाले लिडल में एक बार बैठ के जैकेट पहन लूँ फिर चलते हैं। जस्ट फास्ट जैकेट पहनते भाई लोगों 2 मिनट में फिर चलते हैं यहाँ से। आज भाई लोगों ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को वहाँ पर शाम को भी काम करना पड़े, दिन के बाद शाम को भी काम करना पड़े। तो मैं अपना लैपटॉप लेके आया हूँ, घर वापस ना जाना पड़े जो। वापस आने का मन नहीं है मेरा कि आऊँगा फिर जाऊँगा, इतनी बकचोदी नहीं लेनी। तो मैंने कहा लैपटॉप ले लेता हूँ, वहीं पढ़ जाऊँगा रेस्टोरेंट में। पढ़ के मतलब लेट को ही जाऊँगा, बैठा रहूँगा थोड़ी देर। 2 घंटे बिताने पड़ेंगे मेरे को वहाँ पर। तो मैंने कहा रेस्टोरेंट पे देख लूँगा, 3 घंटे बिताने पड़ेंगे, 2 नहीं 3 से 6 देखते हैं। बट हो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने बोला नहीं करना होगा। वो बुढ़े अंकल है वो फोर्स कर रहे थे, कह रहे प्लीज़ वरुण को भेज दो, प्लीज़ वरुण को भेज दो, मेरे को अप्रेंटिस साथ काम नहीं करना। मैं तो ये हैरान हूँ कि भाई उस अप्रेंटिस ने भाई कंप्लेन क्यों नहीं करता। भाई पुलिस वालों को कंप्लेन करते कि भाई उसने मेरे को घूसा मारा, मेरा बताने के लिए। हाँ भाई मारा घूसा। ऐसी बहुत सारी भाई अजीब सा हो गया। जोई कह रही मुझे नहीं लगता वो करेगा क्योंकि 19 साल का बच्चा है। मैंने कहा नहीं यार उसको मैं पंप करता हूँ जाके आज। कह रही तू कितना हरामी है, पंप करेगा उसको जाके। तो भाई लोगों ये चल रहा है हमारी किचन में। ऐसा हो गया है कि जैसे भाई इंडियन किचन भाई जैसे। ऐसा तो मेरे भाई इंडियन रेस्टोरेंट में भी ना होता था। इंडियन रेस्टोरेंट थे मेरे इंडिया में, दिल्ली में, उसमें भी ना हुआ था ऐसा कि कहीं भाई कोई एक दूसरे को घूसा मार रहा हो। मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा भाई लेबनीज लोग अंत होते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में था तो लेबनीज लोगों के बारे में सुना था कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसे। हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी कुछ कोई ना दिक्कत होती है, हर किसी ना किसी की दिक्कत होती है। बट भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आएगा कनाडा में रह रहा हो, सॉरी फ्रांस में रह रहा होगा और किसी को घूसा मार देगा अचानक से। ऐसा ये अपन ने नहीं सोचा था, उसने कर दिया कल। तो ठीक है भाई लोगों, अब रास्ते में निकलते हैं। हमारे धीरे धीरे वाली बाइक पे गाय बैठी है बहुत सारी इधर। पता नहीं तुम्हें दिखेगी नहीं दिखेगी क्योंकि सूरज सीधे आ रहा है उधर से, बहुत कम देख रहा हूँ मैं। हमारे जो पहले जहाँ पे हम जोई के मम्मी पापा के घर के आसपास रहते थे और ग्रोहे में कहीं रहते थे ना, तो भाई वहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होती थी। इस वाले इलाके में फार्मिंग कम होती है क्योंकि पहाड़ है ना, तो फार्मर्स कम है यहाँ पर, तो कम देखने को मिलती हैं। गाय भैंस बकरी, घोड़ा खड़ा हुआ, घोड़ा है पूनी है। सही जगह है भाई बंदे के लिए, पूनी के लिए मस्त। अरे भाई मत आइए रोड पे, अपन तेरा अंकल आ रखे हैं रोड पे अभी। भाई लोगों मैं अपने शहर में पहुंच गया हूँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ। अब और 5 मिनट का रास्ता रह गया है और इसके बिटवीन में मैंने बोला यार तुमसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया
भाई इंटेंस हो रखा है कि काम पे जाना पड़ता है, काम से उठ के आता हूँ। फिर भाई ऐसा भी हो रखा है कि आजकल थोड़ा शेड्यूल हिल जाता है ना, तो भाई मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। जैसे आज देखो यहाँ पे सुबह आना पड़ गया, और उसने मेरे को लास्ट वीक उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को जो हेड शेफ़ है वो जा रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए मेरे को भाई जैसे फ्राइडे को, नेक्स्ट जो फ्राइडे कमिंग फ्राइडे है, उसमें भाई अपन को सुबह भी काम करना है, शाम को भी काम करना है। उसने भाई उस सोच ने ही मेरे को इतना हेडेक दे दिया है कि पूछ मत, कि भाई सेटल नहीं हो पा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा हफ्ता निकलेगा कैसे, वो दिन आएगा तो। और एक एक्स्ट्रा वो दिन हो गया, और तो 3 दिन तो है ही एक्स्ट्रा। और उसने बोला है कि अगर जब भी हमें नीड होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। मैंने कहा यार यही तो दिक्कत आ रही है, हेड शेफ़ चला जाता तो अपन की ग्राउंड लग जाती है। हेड शेफ़ अभी मतलब उनको चाहता है वो हेड शेफ़ शिफ्ट ही हो जाए, बट मैं नहीं चाहता हेड शेफ़ अभी शिफ्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं फुल टाइम जॉब करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भाई थोड़ी बहुत काम करूँ, मतलब जैसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम तक 35 आवर्स होता है, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ 25 आवर्स। इज़ नॉट दैट बैड मैन। बट ये है कि अभी हाँ, मेरा जो मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सितंबर में, मेरा अभी तक सितंबर तक तो मेरा टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक टाइप का, मतलब टेम्प्रेरी इंसेंट। अभी मैं इसकी जहाँ पे काम करता हूँ उसको उस सितंबर एंड से पहले मेरे को निकाल नहीं सकता। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, और वही फिर सितंबर के बाद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो मेरे को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं उसका परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। तो वो परमानेंट एम्प्लॉय वाला जैसे मिल जाएगा, उसके बाद भाई बहुत सारी एडवांटेजेस हो जाती हैं कि मेरे को साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, और पेड लीव्स होंगी, मेडिकल, बहुत सारी हज़ार चीज़ें याद नहीं आ रही क्या क्या हैं, बट हैं। अबे इग्निस देखो यहाँ भी आती है भाई, पेरोल वाले ने यहाँ भी इग्निस को ला के खड़ा कर दिया है। इग्निस, ये इग्निस ना माने इग्निस। ये बंदा तो भाई राइट इंडिकेटर दे रहा था और सीधा जा रहा है। एंड हम राइट से ओवरटेक करेंगे अभी इसको? नहीं यार, हम क्या इंडिया में है भाई, ऐसे ना होता। रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करते भाई, पसाट निकल दे, पसाट। यार ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है, कि मेरे को ऐसा क्यों कराना चाहता है कि मैं भाई राइट से इसको ओवरटेक कर लूँ? भाई तुझे मेरे आगे आना है तो आजा, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, मगर तू ये मत ना बोल मेरे से कि मैं तेरे को राइट से ओवरटेक करूँ। वो नहीं हो पाएगा हमसे, वो इलीगल होता है भाई। और देखो इग्निस वाला करके गया उसको, बट अपन को नहीं करना, क्योंकि मेरे को अभी इस रेड लाइट के बाद राइट लेन में आ जाना है। मेरे को जाना है सीधा सीधा सीधा। तो पजैट के पीछे आ जाते, पजैट के पीछे आ जाते हम तो। भैया जी का फाउंटेन यहाँ पे भाई आके नहाते हैं। जोई कह रही थी इस हफ्ते वेदर अच्छा होगा तो हम आएंगे इस फाउंटेन पे, भैया को यहाँ पर नहला देंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। और ऐसा भी कुछ चल रहा है सिटी में। क्या आ रहा है भाई, सुपरा है या निसान है? लेकिन निसान वो सुपरा है पुरानी वाली। अच्छा इस वाले शहर में कुछ चल रहा है, कुछ कन्वेक्शन सेंटर वगैरह में कुछ चल रहा है कि भाई सारे वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बताया जा रही है। तो जोई कह रही है मैं चाहती हूँ कि हम भी चले जाएं इंडिया वाले दिन पे, जब इंडिया की बातें कर रहे हो ना उस वाले उसमें। तो मैंने कहा चल देखते हैं। अभी भाई बैटरी तो चेंज हुई नहीं गाड़ी की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है बैटरी चेंज करने का। तो मैंने बोला मंडे को, कल है मंडे, कल जाएंगे बैटरी चेंज करेंगे, और जहाँ जाना है वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि जोई बेचारी जा नहीं पा रही है मेरे चक्कर में, भैंस घर पे बैठी हुई है। Let's go uncle, oh, let's go uncle, oh. We going straight, uncle, oh, uncle potato, you also going straight? Me also going straight. What about you? ये क्या कर रहे हैं भाई, कुछ सामान लाए हैं। नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, ये खुल रहा है। टेबल जैसी लग रही थी जैसे टेबल के फट्टे। तो भाई लोगों अपन के काम पे पहुंच गई हैं। ये देखो मेरी रिकॉर्डिंग खुल गई है, बता रहा है कि भाई तेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। और भाई बैटरी भी लो है। कल रात को पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था बट भाई चार्ज ना हुआ, बड़ा अजीब सा हो गया। जब मैं उठा था तब देखा था भाई इसमें 9% थी, फिर जल्दी दोबारा मैंने निकाल के चार्ज किया तो भाई 30% तक ही पहुँच पाया था। अब देखते हैं काम पे जाकर चार्ज कर लेंगे। चार्जर होना चाहिए बैग में कहीं। ये है भाई वेनिस, यहाँ का टाउन का वेनिस, हमारा छोटा सा वेनिस बोलते हैं इसको भाई यहाँ पर ऐसा। बट इतना बुरा नहीं दिखता भाई, ठीक ठाक दिखता है। बट मैं कभी रहना नहीं चाहूँगा इन घरों में। ये देखो 1-2 तो रेस्टोरेंट है। ये वाला रेस्टोरेंट है, आगे वाला मेरे ख्याल से ब्लू वाला भी घर है शायद, रेस्टोरेंट तो ना है। क्या हो गया भाई, ग्रीन लाइट।
वो हेलो कर रहा है मेरे को, क्योंकि भाई उसने देखा कि कैमरे पे बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको हमने हेलो बोला, हमने उसको हेलो बोला। पजाट भाई इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही थी स्टेशन वैगन में। हम घुसेंगे कैसे अंदर जी, हमारे पास तो चाबी नहीं है और रेस्टोरेंट दिख रहा है बंद। स्मार्ट कार क्या हो रहा है? नाउ यू कम इन इलेक्ट्रिक, वाई यू हैव पेट्रोल, इट्स अ ओल्ड वन, आई एम किडिंग मैन, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट अंटिल 2035। भाई 2035 में ना यहाँ पर इस कंट्री के पूरे यूरोप में भाई डीजल कारें, पेट्रोल कारें बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बंद तो हो जाएंगी, पेट्रोल तो मिला करेगा, मगर पेट्रोल का रेट जैसे भी मान लो 1 यूरो लीटर है, उस टाइम पे भाई लीटर हो जाएगा 5 यूरो लीटर। कर सकते तो अफोर्ड ले लो भाई, डीजल गाड़ियाँ घुमाओ, जैसे उनके लिए एंथुजियास्ट के लिए होगी, जैसे भाई जिसके पास पोर्शे, पुरानी पोर्शे हैं वो उनको रखने के लिए। बट नया 2035 के बाद फुल इलेक्ट्रिक आ जाएगा भाई यहाँ पे, फुल इलेक्ट्रिक। हम चलेंगे इलीगल काम करने के लिए, अब हम चलेंगे भाई फुटपाथ पे भाई तुम बाइक ले जा नहीं सकते, ले जा सकते हो तो भाई बाइक से उतरना पड़ता है, और जैसे हाथ में पकड़ के ले जाते हैं ना वैसे ले जानी होती है। बट हम थोड़े बेशरम से भाई यहाँ तक आना है तो हमने कल ले लेते हैं और प्लीज़, हमने लगा दी ऐसे ही। आज तो कोई भी बाइक ना खड़ी इधर, हम अकेले खड़ो। तो ठीक है भाई लोगों, मैं आ गया हूँ, ये मेरी जगह है, मेरा रेस्टोरेंट उधर है, ये फाउंटेन है, भैया इधर आ जाते हैं कई बार, ये शॉप है भाई ये लोगों यहाँ पर। अब अपन की बाइक निकालते हैं और तुमसे मिलते हैं बाद में, बाय।